हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं रीजनिंग में वर्णमाला टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आपको वर्णमाला परीक्षण करने से पहले अल्फ़ाबेट के उल्टे एवं सीधे क्रमों को याद होना जरूरी है, जिसमें जैसे एम मिडल में 13वें स्थान पर आता है और ए से जेड जो वर्णमाला है उसमें से ए से एम तक के वर्णों को प्रथम अर्धांश कहा जाता है और एन से जेड तक के वर्णों को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। और उल्टे एवं सीधे क्रमों के बारे में आपको बताते हैं कि अंग्रेजी के विपरीत वर्णों का योग 27 होता है। जैसे हम बताते हैं आपको, विपरीत वर्णों का योग 27 होता है। एक नंबर आगे ना, अंग्रेजी के विपरीत वर्णों का योग 27 होता है। कैसे विपरीत वर्ण? कैसे? जैसे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये हो गई। ठीक है, इसके विपरीत एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड अंतिम से किस स्थान पे आता है? 26 में। 26 और 1 27, इसका योग 27 होगा। ये आता है कितने पे आता है? 25 में। 25 और 2 27, इसका भी योग 27 होगा। ऐसे करके सभी का योग 27 रहेगा। ये होते हैं विपरीत वर्ण, इनको आप याद रखना बहुत जरूरी है। उससे पहले आपको याद करने के बारे में बता देते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं आजाद के नाम से। आजाद बॉय कह सकते हैं, इसको बॉय कह सकते हैं। इसको दूध वाला कह सकते हैं, दूध वाला। इवनिंग कह सकते हैं इसको, इवनिंग। इसको फादर अंकल कह सकते हैं, फादर अंकल। जीटी रोड कह सकते हैं, जीटी रोड। ये है याद करने की तरीका। इसको एक बार पढ़ लें, आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप हरजिंदर सिंह या हरी सिंह देख सकते हो, हरी सिंह देख सकते हो, हरी सिंह, या आप हरजिंदर सिंह देख सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। इसको आप इंडियन रेल लिख सकते हो, इंडियन रेल लिख सकते हो, इंडियन रेल। इसको जयपुरी क्वीन लिख सकते हो, जयपुरी क्वीन। इसको आप काला पानी लिख सकते हो, काला पानी। इसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप लव कह सकते हो, एलओजी। एल का विपरीत ओ, वी का विपरीत ई का विपरीत वी। इसको आप मैन कह सकते हो, मैन यानी आदमी। यह विपरीत वर्णों को याद करने का तरीका, इसे आसानी से याद हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ नोट लगा के 4 लाइनें लिख लें, जिसके बाद हम क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। नोट लगा लें, 1 नंबर लिखें। जब प्रश्न में बाईं ओर से बाईं और बाईं ओर से बाईं ओर या दाईं दाईं ओर से दाईं ओर का पूछा जाए तो उनका अंतर लेते हैं। दूसरी लाइन आपको बता दें, नोट लगा लिखने, कि जब प्रश्न में बाईं ओर से दाईं दाईं या दाईं ओर से बाईं ओर बाईं ओर का
पूछा जाए तो उनका योग जन जोड़ करते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या आप लिख लें, जिसके बाद हम इसका एक एक उदाहरण आपको बता देंगे। पहले का आपको उदाहरण बता देते हैं कैसे है। बाईं ओर से 15वें की बात कर रहा है, बाईं ओर से 15वें अक्षर के, बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, फिर आगे भी बाईं ओर की बात कर रहा है, जारी देते हैं। यहाँ भी बाईं ओर की बात कर रहा है, बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं बाईं। जब समान स्थितियां हो, एक और बात नोट कर लें, जब बाईं बाईं हो तो उसका अंतर लेते हैं, या दाएं 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 दाएं। समान स्थितियों में अंतर लेते हैं, यानी माइनस करते हैं। जब दाएं बायां दायां बायां हो या बायां दायां हो तो उनको जोड़ देते हैं, असमान स्थिति को जोड़ते हैं। ये बात हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि जब समान स्थितियां हो तो उसमें अंतर लेते हैं, यानी माइनस करेंगे। अंतर लेने के लिए 10 बचेगा। बाईं ओर से बात कर रहा है, हमेशा हमारी वर्णमाला है वो बाईं ओर से शुरू होती है और दाईं ओर पे खत्म होती है, दाईं ओर पे खत्म और बाईं ओर से शुरू होती है। हमेशा हमारी वर्णमाला ऐसी होती है। यदि आपको क्वेश्चन में न बताया गया हो कि वर्णमाला किस ओर से शुरू की गई है, तो हम वर्णमाला को इसी ओर से लेकर क्वेश्चन का हल करेंगे। बाईं ओर से शुरू करेंगे, दाईं ओर खत्म करेंगे वर्णमाला में। या बाईं ओर से बात कर रहे हैं, बाईं ओर से 15वां यानी ओ की बात कर रहे हैं, और बाईं ओर से 5वां यानी ई की बात कर रहे हैं। इसका अंतर लेंगे, 10 आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा जी। ये आपका उदाहरण हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हम बात करते हैं अब क्वेश्चनों के बारे में। पहले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन आपको इस और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर, बाईं ओर से 15वां अक्षर है, बाईं ओर से 15वां है, और दाईं ओर से 9वां अक्षर है, यानी बाईं ओर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये बात कर रहा है बाईं ओर से 15वां अक्षर, ये है बाईं पक्ष, ये है बायां पक्ष, और ये है दायां पक्ष। ये कौन सा है? ये है दायां ओर, ये है बाईं ओर। हमेशा हमारी जो अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, वो बाईं ओर से शुरू होती है और दाईं ओर खत्म होती है। इसने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं ओर से 15वां अक्षर ओ आ जाएगा, ठीक है। बाईं ओर से 15वां अक्षर ओ आ गया, और बाईं ओर 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? ये बायां है, ये दायां है। दाईं ओर बात करेंगे, 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर कौन सा आ गया? एक्स। 9वां अक्षर कौन सा आ गया? एक्स। इसकी दाईं ओर बात करें, ये बायां है, ये दायां है, तो दाईं ओर कितना आ गया? एक्स। कौन सा आंसर होगा? एक्स। ये हमारा आंसर, ये एक्स है जो आंसर रहेगा हमारा। ये तो है प्रथम विधि। दूसरी विधि की बात करें, दूसरी विधि ये थी हमारी प्रथम विधि। दूसरी विधि की बात करें, दूसरी विधि की बात करें तो आपको बताया गया है जब स्थितियां असमान हो तो उनको जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने पर 24 पे क्या आएगा? एक्स। अब देख सकते हो 24 पे एक्स आएगा, जो हमारा आंसर रहेगा। हम जो पहली विधि है उससे पेपरों में करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए आसान विधि है दूसरी विधि। आपको इसलिए कहा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का आपको स्थान का क्रम याद होना चाहिए, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ये हमारा आंसर रहेगा एक्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में।
क्वेश्चन में बताया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर, दाईं ओर से 22वें अक्षर, 22वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? प्रथम विधि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर, दाईं ओर से गिन सकते हैं, ये है दायां साइड, सॉरी दायां साइड, ये है बायां साइड। दाईं ओर की बात करें, दाईं ओर से 22वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इस पे आता है 22। 22 दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? इस ओर आएंगे तो बाईं ओर है, इस ओर जाएंगे दाईं ओर है। दाईं ओर की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, यह है के, ये हमारा आंसर है। यदि हम बात करें दूसरी विधि से कि जब समान स्थितियां होगी तो उसमें अंतर लेंगे, जब विपरीत स्थितियां होगी तो उनको जोड़ देंगे। ये समान स्थितियां हैं तो इसमें अंतर लेंगे, अंतर लेंगे। 22 में से 6 गए 16, 16 नंबर पे आपके क्या आता है? 16 नंबर क्यू 17 पे है, 16 पे पी आता है। पी का विपरीत काला पानी, आपको बताया था ना काला पानी। जब दाईं ओर से कर रहे हैं तो इसका विपरीत क्रम आपको याद होना चाहिए। दाईं ओर से पूछ रहा है, दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से काला पानी आ रहा है, काला पानी है तो क्या आ जाएगा? काला पानी। इसका पी का विपरीत क्या हो गया? के, यानी काला पानी। आपको पहले बताया हुआ है, उनको याद करने विपरीत क्रम को। इसका आंसर रहेगा के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें, बाईं से 10वें और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे? आप लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बाईं ओर से 10वें अक्षर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दाईं ओर से 7वें अक्षर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। इनके मध्य पूछा गया है। दाईं बाईं ओर से 10वें अक्षर और दाईं ओर से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? अब हम बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके मध्य कितने होंगे? 9 अक्षर होंगे। ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वां अक्षर, 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? जब आपको बताया गया कि जब स्थितियां असमान हो तो उनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे आया 17 पे आपका आता है क्यू, ये आपका आंसर रहेगा। अब हम बता सकते हैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, अब बाईं ओर से 8वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? ये इसका बायां है और ये इसका दायां है। इसने पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? इसकी दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे आ गया, 9 पे क्या आया? क्यू। ये आपका आंसर होगा। ये है दूसरी विधि, प्रथम विधि। ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा?
अंग्रेजी वर्णमाला में जब स्थितियाँ असमान हो तो उसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं। तेईस, तेईस पे आपके क्या आता है, सॉरी डब्लू आता है। तेईस पे आपके डब्लू आता है। हम देखें कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसने बताया, क्वेश्चन में बताया, पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वें अक्षर, दाईं ओर से, ये इसका दायां है, ये इसका बायां है। इसने पूछा है दाईं ओर से 16वें अक्षर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा अक्षर होगा? डी, ये होगा 7वां। इसके इधर दूध वाला आपको क्या बताया था, जब दाईं ओर से पूछा जाए, क्वेश्चन में दाईं ओर से पूछा जाए तो आपका इसका विपरीत करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, डी। आंसर क्या रहेगा? डी मेरा क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन को आपको दाईं ओर से पूछा जाए तो इसका जो आंसर आ रहा है उसका विपरीत लिखना होगा। जैसे 16 और 7 जोड़ने पे 23 आता है, 23 पे डब्लू आता है। पूछा किस ओर से गया है? दाईं ओर से। दाईं ओर से पूछा गया है तो आपका डब्लू का विपरीत, यानी जो आपका आंसर आ रहा है उसका विपरीत लिखना होगा यदि क्वेश्चन दाईं ओर से शुरू हो रहा हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद। आज की क्लास खत्म हुई।